हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों से बताया गया था, पीछे मैंने एक संविधान का वीडियो बनाया था और एक नंबर सिस्टम का भी वीडियो है। ऐसे वीडियो तो बहुत सारा है, हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा तो वीडियो बहुत सारा बनाया जा चुका है। ठीक है, तो मेनली हम बता रहे थे कि क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए हम वीडियो बनाना चाहते हैं। वो भी वीडियो बनेगा, लेकिन खास कर क्योंकि हम लोग तो आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, हम हमारी जड़ें आगे नहीं बढ़े हुए और जड़ें कमजोर हो रही है दिन पर दिन। ठीक है, तो जड़ें कमजोर हो रही है तो जड़ों को मजबूत करना है। और सबसे ज्यादा प्रेशराइज बच्चे 9th और 10th के होते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 के पहले उतना बचपना होता है, लेकिन जैसे ही 9th और 10th में जाते हैं तो एक प्रेशर हो जाता है बोर्ड का। और बोर्ड का प्रेशर होने की वजह से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो लड़के जो बच्चे हैं कुछ जागरूक हो जाते हैं पढ़ने के प्रति। तो जो भी बच्चे जागरूक हैं या फिर जागरूक नहीं है उनको भी जागरूक कीजिए और उनको बताइए कि इस पे लाइन बाय लाइन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कराया जाएगा पूरे चैप्टर्स को। ठीक है, जल्द ही डेट अनाउंस करेंगे, तब तक सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ये वहां से यहाँ से, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं। और ऐसे ऑनलाइन अभी सभी बच्चों को आदत नहीं हुई है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ेंगे कैसे, वो सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज क्लास 10 के मैथ का जो सिलेबस है उसको हम आज डिस्कस कर दे रहे हैं और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 का मैथ का सिलेबस बहुत ही इजी है, ना वास्ट है और ना इजी है। ठीक है, एवरेज में है। ठीक है, और एवरेज में है तो इसको अगर हम सीरियल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पहले ये पढ़ लेंगे, सर्कल पढ़ लेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे, या रचनाएं कंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, सर्कल वो सब पढ़ लेंगे और ये सब जैसे जैसे मतलब कि डिमांड होगा उसके अनुसार नहीं, जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है वैसे वैसे, क्योंकि सब सीढ़ी है, सब सीढ़ियां है। अगर आपको ये आता है तो ये बढ़िया से आएगा, आपको ये दोनों आता है तो ये बढ़िया से आएगा, अगर आपको ये तीनों आता है तो ये बढ़िया से आएगा, आपको ये चारों आता है तो आपको ये पांचों। तो ये सीढ़ियां है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका इंप्रूवमेंट बढ़ते जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इधर चैप्टर जो अच्छे हैं इसके बेस पे हैं, ये सब समझ में आएगा तो ये सब समझने में उतनी मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए, क्लास 10 के सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर हैं मैथ्स के, जिसमें पहला में है रियल नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम का वीडियो बना दे चुके हैं जिसमें रियल नंबर बताया है, लेकिन रियल नंबर में पढ़ना और भी बहुत कुछ है। जैसे कि आपको एचसीएफ निकालना सीखना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालना सीखना होगा। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम और ये तो ये रियल नंबर में सब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल रियल नंबर के बाद बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुपद, जिसे कि एक से ज्यादा पद हो उसको बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पॉलिनोमियल में हम लोग बहुत पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या, शून्य क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, शून्य क्या होते हैं, मतलब घात क्या कहलाता है, डिग्री क्या कहलाता है, सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। पॉलिनोमियल में दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में मतलब कि एक होता है चर, एक होता है अचर, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पैटर्न है। तो हम पढ़ाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों को मैच करके, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना हिंदी वाले बच्चे को दिक्कत होगा और ना ही इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत होगा। तो आप समझ सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है, तो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब एक होता है वेरिएबल्स, एक होता है नॉन वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान वेरी कर सकता है, नॉन वेरिएबल जिसका मान वेरी नहीं कर सकता है। जैसे कि एक्स वाई, मतलब ए टू जेड कुछ भी रहता है, ए टू जेड कुछ भी रहता है उसको वेरिएबल बोला जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। और एक होता है जैसे कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 4 9 10, कोई भी नंबर जो फिक्स है उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो हो जाएगा नॉन वेरिएबल। तो पढ़ेंगे चैप्टर, तब डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया से अच्छा तरीका से डिस्कस किया जाएगा। आप पढ़ेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कम से कम आप नए हैं तो 1000 सब्सक्राइबर जरूर पूरा करवाइए। ठीक है, अगर आप 10th में पढ़ने वाले हैं या नहीं है, आप 9th में पढ़ने वाले हैं या नहीं है, आप कंपटीशन लेवल के पढ़ने वाले हैं या नहीं है, किसी के लिए भी
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन को करते हैं। जैसे कि यहाँ से सारे टॉपिक जो है कंपटीशन को आपको फॉलो करते हैं, सारे टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स जो है कंपटीशन को भी फॉलो करते हैं। तो आपके घर में बच्चे हैं, उनके पास मोबाइल नहीं रहता है, 9th 10th के बच्चों के पास बहुत कम ही ऐसा होता है जिनके पास मोबाइल होता है। तो मोबाइल नहीं होता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि उनको बताइए और 2-4 बच्चों के समूह में आप बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहां तक बता देते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ऐसा समीकरण जिसके घात 2। घात हम लोग समझेंगे बहुपद में, पॉलिनोमियल में घात समझेंगे, कितने घात होता है, 2 घात, त्रिघात, 4 घात, 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में। यहाँ पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, इक्वेशन। ठीक है, समांतर श्रेणियां, एपी। ठीक है, समांतर श्रेणियां चैप्टर 5 में पढ़ना है। एपी मतलब कि एपी में कोई ऐसा क्रम होता है जो लगातार बढ़ते जाता है, उसका सार्वंतर बराबर होता है 2, 4, 6, 8 etc। ऐसे जब पढ़ेंगे चैप्टर तो बहुत अच्छा से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बहुत बढ़िया से। ठीक है, क्लास 10 का ट्रायंगल का ऐसे वीडियो मैंने डाल दिया है, प्रूफ जो जितने भी प्रूफ कराने वाले ट्रायंगल के वीडियो है डाला गया है, लेकिन फिर से उसको पढ़ाया जाएगा बोर्ड पे फेस टू फेस, वो कॉपी और पेन पे है। ठीक है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो डाउट हो तो वहां से देख सकते हैं। चैप्टर 6 में त्रिभुज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चैप्टर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट मतलब कि कोऑर्डिनेट को समझेंगे। ये होता है ना एक्स अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेट किसी बिंदु को पॉइंट करना, किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, किसी त्रिभुज 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये सब हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। त्रिकोणमिति पहली बार होगा, जब आप बचपन से पढ़ रहे हैं तो पहली बार ऐसा होगा जो त्रिकोणमिति से परिचय होंगे। पहले के सिलेबस में था जो त्रिकोणमिति से क्लास 8 में भी परिचय हो जाते हैं थे हम लोग, लेकिन अब से क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, क्लास 10 में अच्छा तरीका से इसको समझा जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा जो भी हो, उसको त्रिकोणमिति में हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी का अनुप्रयोग क्लास चैप्टर 8 का ही प्रयोग, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके एक चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे हम HD लिखे हैं। HD का मतलब है यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि हाइट और डिस्टेंस। जैसे कि हाइट ऐसे प्रश्न को किया जाएगा, खंभा। ठीक है, सीढ़ी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा इसमें 9 चैप्टर में। फिर उसके बाद आएगा आपका सर्कल, ब्रीथ। ठीक है, तो सर्कल में हम लोग सर्कल को डिस्कस करेंगे, पूरा उसका थ्योरी। क्लास 10 का थ्योरी इतना अच्छा है सर्कल का कि आप पढ़ लेंगे तो कंपटीशन लेवल तक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उतना मेहनत नहीं पड़ेगा, पढ़ेंगे भी तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो सर्कल, ब्रीथ पढ़ेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन रियल में कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है सब समझाया जाएगा। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी। ठीक है, उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से ये वृत्त पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, अर्धवृत्त, वृत्त। ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, जो भी हो उसको पढ़ेंगे, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, जो भी होता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब सतही क्षेत्रफल, किसी भी वस्तु का सतही क्षेत्रफल और उसका आयतन। वस्तु क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे शंकु, सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर, गोला, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। सिलेंडर, शंकु, गोला, मतलब ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ेगी, सांख्यिकी, डाटा हैंडलिंग। डाटा मतलब कि आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का माध्य। ठीक है, माध्यिका। ठीक है, ये सब निकालना हम लोग सीखेंगे इसमें चैप्टर 14 में। चैप्टर 15 में हम लोग सीखेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज को ज्ञात करने की संभावना। प्रोबेबिलिटी मींस होता है संभावना। तो ये है आपके क्लास 10 के चैप्टर्स। ठीक है, ये सब क्लास 10 के चैप्टर्स हैं जो मैंने डिस्कस किया। ठीक है, और इसको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर का एक फर्स्ट वीडियो जो नंबर सिस्टम का है, वही रियल नंबर उसमें चर्चा की है, लेकिन रियल नंबर फिर से अभी बताएंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको HCF, LCM और एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ना है।
एल्गोरिथम, जो HCF निकाले का एक विधि है वो सब सीखेंगे, पॉलिनोमियल सीखेंगे। तो चलिए इतना ही। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, जैसे कि हम लाइव हो सके। तो लाइव हो या ना हो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये आप आज 7 है और आज से करीब मतलब मान लीजिए कि 10 और 15 जून, 10 से 15 जून के बीच ये आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा और ये चलता रहेगा। ऐसा ही क्लास 9 का भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा चैप्टर बने रहेगा इंट्रोडक्शन, और उसका भी रेगुलर चलेगा, उसका भी क्लास चैप्टर 1 से ही चलेगा। तो धन्यवाद सुनने के लिए हमें, और इससे ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि 1000 सब्सक्राइबर कराने में हमें मदद करें, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं या न पढ़ते हैं, सब्सक्राइब कम से कम कर लीजिएगा, आप पढ़िएगा मत, ठीक है, जिससे कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर बढ़ जाए। थैंक यू फॉर हियरिंग।